व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग जानेंगे हमारी बॉडी फूड को कैसे डाइजेस्ट करती है। तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। माउथ को हम लोग ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं, जहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सलाइवा हमारे फूड को स्मूथ और लुब्रिकेंट कर देता है। इसके अलावा हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। उसके बाद ये मिक्सचर ईसोफेगस में ट्रांसफ़र हो जाता है। ईसोफेगस सिर्फ एक पाइप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से स्टोमक तक इंटरकनेक्टेड होता है। ईसोफेगस के बाद फूड हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है स्टमक में, जहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। इन डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से फूड आगे डाइजेस्ट हो जाता है। मसल्स जो स्टमक की होती हैं वो इन डाइजेस्टिव जूसेस को फूड के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देती हैं। इसके बाद हमारा फूड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है, जिस बाइल जूस में फैट और विटामिन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर से ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है जो कि हमारे फैट, शुगर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेनक्रियास से ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। इसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके बाद सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होते हैं और जो एनर्जी होती है वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो भी वेस्ट मटेरियल बचा होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो ये वेस्ट मटेरियल पहुंचता है उसका बचा कुचा जो भी लिक्विड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है, जिस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं तो जहाँ पर हम फूड इंटेक करते हैं माउथ में, उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। इसके अलावा जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर जहाँ पर वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के बाहर आता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, इस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिखते समय हमें ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है। बेसिकली हमें इस बात का भी ध्यान रखना है जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो, दाल रोटी सब्जी, या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, चिकन एंड मीट, तो वो फूड जो है डाइजेशन के प्रोसेस की वजह से चेंज हो जाता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ग्लूकोज, इन सारी चीज़ों में। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए कम से कम 3-4 घंटे का वीडियो होना चाहिए, बट इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप एग्ज़ाम के कुछ ही देर पहले ये वीडियो देख के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। थैंक यू।